Good morning friends, my name is Anurag Yadav and today is 2nd July of 2020। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट का SEO स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एज़ वेल एज़ उस SEO स्ट्रॉन्ग करने की वजह से आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है सेल्स जनरेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, वो है कनेक्ट विद यूज़र इंटेंट। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ऑप्टिमाइज़ फॉर ब्रांडेड सर्च टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी चीज़ है नर्चर एंड नर्चर। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आप फेल हो जाते हैं कम्युनिकेट करने में अपने आर्टिकल्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि आप उस आर्टिकल के थ्रू जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं वो आपका यूज़र सही से ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि यूज़र की इंटेंट कुछ और है बट आपका कंटेंट उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कुछ लोग जैसे न्यूबीज़ होते हैं, उनको आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किस तरीके से कस्टमर को अवेयर करा जाए अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने पोस्ट्स के थ्रू, वो आइडिया नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका आर्टिकल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। थोड़ा बिना सिर पैर की बातें होने की वजह से उनका जो इंटेंट है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है यूज़र के इंटेंट के साथ आर्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है और उनके आर्टिकल्स की वैल्यू डाउन होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप कम से कम आर्टिकल लिखें बट वैल्यूएबल आर्टिकल लिखें। ठीक है, किसी के प्रेशर में ना आए। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि मुझे दिन के 4 आर्टिकल चाहिए, तो आप 4 आर्टिकल एक ही बंदा लिखने बैठ गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल लिखना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अपने कंपनी के लोगों को। ठीक है, अपने सीनियर्स को भी थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके की कैपेसिटी होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है, ताकि आपका भी काम अच्छे से फल फूल के नज़र आए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि डूइंग कंटेंट मार्केटिंग विदाउट कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, जिसको भी मैं देखता हूँ, बिगिनर्स को जो भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते नहीं है, सीधा आके वो कंटेंट लिखने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से भी आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च कीजिए, उसके हिसाब से आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए, आप लॉन्ग रन में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीवर्ड रिसर्च इज़ मस्ट मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कीवर्ड के हिसाब से आपको आइडिया पता चल जाता है कि आजकल की ऑडियंस क्या ढूंढ रही है, ज़्यादा क्या ढूंढ रही है, क्या सर्च टर्म वो गूगल पे टाइप कर रही है या किसी भी सर्च इंजन पे। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह की कंपनियाँ और भी होंगी, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके भी कुछ कंज्यूमर हैं, कुछ यूज़र्स हैं, कुछ विजिटर्स हैं। तो ध्यान दीजिए कि उन विजिटर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उनके कमेंट सेक्शंस में जाएं। ठीक है, वहाँ पे किसी ना किसी यूज़र ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपनी सजेस्ट करी होंगी कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका सोल्यूशन दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लो, उनका सोल्यूशन अपने आर्टिकल्स पे देना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर भी चुके हो तो अपने पुराने सोल्यूशन जो दिए हैं आर्टिकल्स में उनको ऑप्टिमाइज़ करो और फिर देखो SEO के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करो अपने पुराने सोल्यूशंस को, और फिर देखो कैसे सेल्स बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गई हमारी कि हमें यूज़र के कंटेंट के हिसाब से इंटेंट रखना है अपने आर्टिकल्स में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं हमारे, इनको किस तरीके से हम ब्रांड्स के साथ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस भी आप कंपनी में हैं, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, ब्रांड का एक नाम होगा, तो कुछ ना कुछ जो यूज़र होते हैं, कंज्यूमर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो उस ब्रांड को भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप अपने कीवर्ड्स को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कीजिए कि उसका ब्रांड का नाम भी उसमें आए। ठीक है, ब्रांड का नाम भी आना उसमें स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके यूज़र्स को आपकी कंपनी के बारे में सर्च करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सीधा सिग्नल भेजती है। ठीक है, ताकि आपके ब्रांड के बारे में पता चल सके और एज़ वेल एज़ आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसके बारे में भी पता चल सके। ठीक है, जैसे कि कोई लेदर बैग सर्च कर रहा है, बट अगर वो लेदर बैग XYZ कंपनी लिख के सर्च कर रहा है तो डायरेक्ट उसके पास आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल है बहुत ही ज़्यादा। तो ब्रांड को भी साथ में लेके चलिए, अगर हल्के फुल्के यूज़र्स हैं आपके पास, मीडियम साइज़ यूज़र्स हैं आपके पास।
ठीक है। हो सके तो कहीं ना कहीं उन्हें घुमा फिरा के एक लैंडिंग पेज पे लेके आइए, ठीक है। लैंडिंग पेज एक्ट करता है एज अ लीड मैग्नेट, ठीक है। तो लैंडिंग पेज पे लेके आइए ताकि उनका भी आप डेटा गैदर कर सके। नए लोग आ रहे हैं उनको भी लैंडिंग पेज पे लेके आइए, ठीक है, ताकि उनको ये भी पता चल सके। और हाँ, आपके लैंडिंग पेज को कुछ इस तरीके से बनाइए कि आपका यूज़र अवेयर रह सके, अवेयर भी हो सके, एज़ वेल एज़ वो सेल्स प्रोसेस के काफ़ी करीब आ जाए, ठीक है। और एज़ वेल एज़ एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और आप वेबिनार अपने लैंडिंग पेज पे एक अपना रिकॉर्डेड वेबिनार चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेबिनार को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास लीड आ गई, आपके पास किसी का नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, मतलब आपके पास एक तरह से यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब टाइम आता है सेल्स का। गाइस, सेल्स ऐसे नहीं होगी। सेल्स के लिए आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अवेयर करते रहना पड़ेगा। अवेयर कीजिए, अवेयर कीजिए, अवेयर कीजिए, जितना हो सके जानकारी दीजिए अपने यूज़र को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। इसके लिए आप बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, ठीक है। आप उन ईमेल मार्केटिंग टूल्स का यूज़ कीजिए, जैसे कि मेलचिम्प हो गया, ठीक है। और उसी के बाद इस तरह के बहुत सारे मेलचिम्प बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल हमें लगता है। बट आप और भी टूल्स उनको सर्च कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो थोड़ा सस्ता हो, टिकाऊ हो, ठीक है। तो इनकी हेल्प लीजिए, ठीक है। इनसे नर्चरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एज़ वेल एज़ देखा ये गया है कि जो भी ईमेल से नर्चर करते हैं ना बिज़नेस, जो भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ईमेल से नर्चरिंग करते हैं, उनके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। एज़ वेल एज़ उस ईमेल को आपको नर्चर करना पड़ेगा अपने यूज़र्स के पर्सोना के हिसाब से, ठीक है। यूज़र का पर्सोना आप देखिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो किस पेन पॉइंट में है, ठीक है। उसके हिसाब से आप उसको चीज़ें भेजिए, ठीक है। ईमेल उस तरीके के शूट कीजिए जिस तरीके की प्रॉब्लम से वो गुज़र रहा है आपका यूज़र, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी काम करें, ठीक है। इस तरह के वीडियोस और आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एज़ वेल एज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।